बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS वर्ड टूल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, हमने पिछले सबक में क्या बात की थी उसको रिवाइज करने के लिए हम चलते हैं एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड टूल पर हमने इससे पहले बात की थी होम मेन्यू के हवाले से, और होम मेन्यू में हम डिस्कशन कर चुके थे क्लिपबोर्ड के हवाले से। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी फ़ॉन्ट के हवाले से, जिसमें हमने पढ़ा था फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उसके साइज़ के हवाले से, और उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इस तरह फ़ॉन्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। उसके बाद आज हम पैराग्राफ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, और इसका ताल्लुक भी होम मेन्यू से है। व्यूअर, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है ताकि टाइम बच सके और ये टाइम हम कहीं और सर्व कर सकें। व्यूअर, हम अपने पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वहाँ बुलेट्स, उसके बाद नंबरिंग, और उसके बाद मल्टीपल बुलेट्स, मल्टीपल लिस्ट, और उसके बाद डिस्क्रीज इंडेंट, इसी तरह उससे आगे चलेंगे इंक्रीज इंडेंट, और फिर सॉर्टिंग, और फिर पैराग्राफ के हवाले से अलाइनमेंट के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो व्यूअर, इसके लिए अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपनी पहली प्रॉपर्टीज़, अपने होम पैराग्राफ प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बुलेट्स। अमूमन बुलेट्स क्या चीज़ है व्यूअर, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने ऐसा टेक्स्ट लिख कर रखा है जिसको बड़ी आसानी के साथ आप समझ सकेंगे। बुलेट्स, जब भी आप किसी चीज़ को किसी ख़ास सिंबल के साथ ज़ाहिर करना चाहते हैं तो तब आप बुलेट इस्तेमाल करते हैं, आप या हम बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है, कुछ सिटीज़ के नाम हैं, कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं। इसको अमूमन आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपकी ज़रूरत होती है कि आप इसको बुलेट्स के ज़रिए ज़ाहिर करें। तो मैंने ये कुछ सिंपल नाम लिख कर रखे हुए हैं। इनको मैं ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले मैं तमाम को नाम जिनको मैंने लिखा है उनको सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल बुलेट्स पर जाऊंगा। और जब मैंने बुलेट पर क्लिक किया तो आपने देखा आपका वो सारे का सारा टेक्स्ट बुलेट में कन्वर्ट हो चुका है। व्यूअर, एक और सवाल आपके माइंड में पैदा हो रहा होगा कि ये बुलेट सिर्फ एक ही तरह का है, एक डॉट सा आपको नज़र आ रहा है। जी हाँ, आप इस बुलेट को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप इसी बुलेट पर जस्ट इसके छोटा सा जो एरो है इस पर जाकर क्लिक करेंगे और आप कोई भी दूसरी शेप इस बुलेट के लिए चूज कर सकते हैं, जिस तरह मैं अब ये चूज कर रहा हूँ। व्यूअर, एक और आम क्वेश्चन, एक और आम तरीका, अगर आप इसके अलावा कोई कस्टम बुलेट बनाना चाहते हैं तो वो कस्टम बुलेट भी आप बना सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स पर जाएंगे और जिस तरह का आप बुलेट बनाना चाहते हैं, कोई सिंबल रखना चाह रहे हैं, कोई पिक्चर रखना चाह रहे हैं, या इसके अलावा कोई टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं, वो चूज कर सकते हैं। अगर आप सिंबल रखना चाह रहे हैं, मजीद सिंबल जो यहाँ मौजूद नहीं है इस पूरी लिस्ट में, तो आप मजीद अपने सिस्टम से चूज कर सकते हैं। जिस तरह मैं एक चूज करके दिखा देता हूँ। सिंबल पर आप आएंगे तो कोई और सिंबल आप यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं ये चूज कर रहा हूँ, इसको चूज करने के बाद आप ओके करेंगे, तो आप ओके करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट पर एज इट इज वो सिंबल आ गई है जो आपने खुद डिफाइन की है, एक खुद बुलेट जो आपने डिफाइन किया है। व्यूअर, इस तरह आपने देखा कि बुलेट, सिंपल बुलेट को हम किस तरह अप्लाई करते हैं। हम बड़ी आसानी से हम सिंपल बुलेट को अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद बुलेट के फौरन आगे व्यूअर नंबरिंग मौजूद है। नंबरिंग का काम भी बुलेट की तरह ही है। किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आपने किसी लिस्ट को शो करवाना है, 10 सिटीज़ के नाम को अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार 1, फिर 2, 3, 4 इस तरह हर बार खुद से डिजिट डिफाइन करें। नहीं, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल वर्ड ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस पर नंबरिंग अप्लाई कर दें तो ये खुद ब खुद आप जितने भी वो आइटम लिखेंगे वो खुद ब खुद नंबरिंग के साथ शो होंगे। फिर उसके लिए हम देखते हैं किस तरह हमने ये काम करना है। हमने सबसे पहले अपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है। इस तरह सारे लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब नंबरिंग पर जाना है और नंबरिंग पर जाकर जस्ट क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी आइटम मैंने लिखे थे वो मखसूस नंबर्स के साथ शो हो रही है, आप अपनी स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। तो व्यूअर, इस तरह बुलेट्स और नंबरिंग में ये डिफरेंट है कि बुलेट सिंबल्स के जरिए शो होते हैं जबकि नंबरिंग आपके डिजिट के जरिए शो होते हैं। व्यूअर, उससे आगे अगर हम चलें तो उसके आगे बड़ी अहम प्रॉपर्टी है पैराग्राफ के हवाले से, मल्टीपल लिस्ट इसको बोलते हैं। अमूमन ये भी इस्तेमाल की जाती है जब आप किसी चीज़ को शो करने के लिए 2 डिफरेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ होल कंट्रीज़ के नाम, और उसके बाद मैं दूसरे लेवल पर डिफाइन कर रहा हूँ उस कंट्री के डिफरेंट सिटी के हवाले से। तो आप ये देखेंगे 2 डिफरेंट लेवल पर बात हो रही है, तो उस वक्त हम मल्टीपल लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। अगर जब हम इस पर अप्लाई करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि किस तरह की आप मल्टीपल लिस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि मुझे इस तरह नंबर्स और अल्फ़ाबेटिक ये दोनों कंबाइन
लिस्ट चाहिए। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो गई है। अब देखिए, अब अगर आप गौर से देख सकें, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आप देख सकें तो ये कश्मीर एक कंट्री का नाम है और उसके बाद मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, पलंदरी, हजीरा, कोटली और मीरपुर, बिम्बर, ये तमाम इसके सिटीज़ के नाम हैं। और इसी तरह पाकिस्तान एक कंट्री का नाम है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, ये इसके सिटीज़ के नाम हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो कंट्री का नाम है ये पहले लेवल पर हो, यानी ये 1 से शो हो, और जबकि इसके जो सिटीज़ हैं ये सारे के सारे आपके किसी दूसरे लेवल पर या तो अल्फ़ाबेटिक से शो या रोमन में शो हो, तो उसके लिए आप मल्टीपल लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर, मैं इससे पहले ही पर मल्टीपल लिस्ट अप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मल्टीपल लिस्ट को किस तरह यूज़ करना है। जिस चीज़ को मैंने सब लेवल बनाना है, ये कश्मीर समझ लें कि आपका मेन लेवल है, पहली हेडिंग है। तो उसके बाद मुजफ्फराबाद जितने भी सिटीज़ हैं उनको मैं दूसरे नंबर पर लाना चाहता हूँ, लिस्ट का सेकंड आइटम बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करने के बाद आपने जो देखा था, हमने पहले बात की थी कि डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, आपने इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करना है। आप जब भी इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये लिस्ट मल्टीपल लिस्ट में कन्वर्ट होती नजर आएगी। इसी तरह मैं बाग को भी करना चाह रहा हूँ। आप डिस्क्रीज इंडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें तब्दीली आप वाज़े देख रहे हैं। आप खुद ही इस चीज़ को समझ जाएंगे अप्लाई करके कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है। मैं सब पर अप्लाई कर लेता हूँ, आप इसको नोटिस कीजिए, आप गौर कीजिए इस बात पर। व्यूअर, इस तरह आपने देखा कि कश्मीर के जो सिटीज़ थे वो सारे कश्मीर जो है ये जो हेडिंग है ये अल्फ़ाबेट, ये न्यूमेरिक के साथ शो हो रही है 1, और जो इसके सारे सिटीज़ हैं वो अल्फ़ाबेटिक ABC की सूरत में आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं उनको अगर मैं करना चाह रहा हूँ कराची, तो इसको मैं जब जाकर मैं इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूँगा तो ये भी अल्फ़ाबेटिक में शो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं व्यूअर। सॉरी तो इस तरह हम मल्टीपल लेवल लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मजीद सब डिवाइडेड करना चाह रहे हैं तो मजीद सब डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर रावलाकोट को मजीद सब डिवाइड करके रावलाकोट के मजीद छोटे छोटे जो हिस्से हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, उनको डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही तरीका है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल रावलाकोट का मैं कोई एक रीजन डिफाइन कर रहा हूँ, जिस तरह आई थिंक दरेक, इसके बाद मैं अगर करना चाह रहा हूँ एक और रीजन कर देता हूँ, जिस तरह है तो अगर इनको डिफाइन करना है तो बिल्कुल इसके साथ भी यही सलूक करना है। जस्ट जाकर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका भी लिस्ट लेवल जो है वो तब्दील हो चुका है। तो व्यूअर, इस तरह आज आपने देखा कि इस तरह आप बुलेट्स और नंबरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट लिस्ट बना सकते हैं और उन लिस्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के हवाले से भी बात की। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अगली जो चीज़ है वो सॉर्ट है। सॉर्टिंग आप समझते हैं किसी भी चीज़ को किसी खास तरतीब के साथ मुरतब करने के अमल को सॉर्टिंग कहते हैं। तो व्यूअर, अगर हम यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग सोर्स दो सॉर्टिंग के आर्डर होते हैं। एक असेंडिंग आर्डर होता है, एक डिसेंडिंग आर्डर होता है। ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग आर्डर में शो हो रही है और अगर मैं इसे डिसेंडिंग आर्डर में करना चाह रहा हूं तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सॉर्टिंग पर जाएंगे और सॉर्टिंग पर जाने के बाद आपने यहां से ऑर्डर को चेंज कर देना है, डिसेंडिंग, और ओके कर देना है। अब की बार आप देख रहे हैं कि आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। जिस तरह 2, 3, अब ये सारा डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट हो गया। पाकिस्तान पहले आ गया है, कश्मीर बाद में चला गया है और इसी तरह पाकिस्तान के सारे शहर। और ये किसके एतबार से ये डिसेंडिंग आर्डर हुई है? आपके टैक्स के एतबार से ये डिसेंडिंग हुई है। मतलब Z पहले आएगा, उसके बाद Y, फिर उसके बाद X। क्योंकि Z यहाँ मौजूद नहीं था, इसने T को देखा, फिर R, फिर P, यानी कि एक डिसेंडिंग आर्डर सीक्वेंस में शो हो रहे हैं। नंबर का ख्याल यहाँ नहीं रखा गया क्योंकि मैंने वहाँ नंबर चूज़ नहीं किया था बल्कि पैराग्राफ या टेक्स्ट चूज़ किया था, इसलिए टेक्स्ट के एतबार से डिसेंडिंग आर्डर में शो हो रहा है। व्यूअर, आज के लेसन से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप पूछने का तरीकाकार ये है कि आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/jkacademy.net पर जाकर वहाँ कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट को पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल वी विल गिव आंसर। हम जितना भी हमसे मुमकिन हो सका हम आपके क्वेश्चन का जवाब वहाँ ज़रूर देंगे। उसके अलावा आप पर्सनली अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप मैसेज या कॉल के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप
या तो साइट के थ्रू या फेसबुक चैनल के थ्रू क्वेश्चन पूछा कीजिए। व्यूअर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।